हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने रिस्पांस देना शुरू किया है। जैसा कि लगातार मैंने कहा कि आप जो है शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने उसमें अपनी रुचि दिखाई है। उसका परिणाम भी आपको दिखा होगा कि कुछ और लोगों तक हमारी क्लास पहुंचने लगी है। बस यही तो करना है आपको, लगातार करते जाइए और ये कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा। जितने लोग जुड़ेंगे ये कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा और हर व्यक्ति तक मुफ्त शिक्षा जरूर पहुंचेगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये जियोग्राफी की आपकी अगली क्लास है। इस क्लास में हम बात करेंगे चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात की। इससे पहले वाली क्लास में आपने वाताग्र समझा था, वाताग्र का वर्गीकरण समझा था। अब हम समझते हैं चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात ये क्या है? ठीक है, तो एक्चुअली में है क्या कि चक्रवात का बिल्कुल उल्टा होता है प्रतिचक्रवात। तो इसको क्या कीजिए, आप पॉइंट इस तरीके से बना लीजिए जैसे आप छोटे क्लासेस में करते थे कि इसमें क्या अंतर है, उसको एक तरफ इसको लिखते थे, दूसरी तरफ उसको लिखते थे और दोनों को एक साथ लिखते हुए चले जाते थे। तो इसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, इसका वर्गीकरण हम कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये चक्रवात वाला हिस्सा है और ये आपका प्रतिचक्रवात वाला हिस्सा है। ठीक है, तो चक्रवात जो है ये निम्न दाब का क्षेत्र होता है, यानी कि जब केंद्र में निम्न वायु दाब का निर्माण होता है तब चक्रवात होता है। ठीक है, इसके केंद्र में मैं समझा रहा हूं इसका मतलब क्या होता है। इसके केंद्र में निम्न वायु दाब होता है एवं बाहर उच्च वायु दाब होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब यह है, और यहां जो भी होगा ना इसका विपरीत होगा। इसके केंद्र में उच्च वायु दाब होगा और बाहर निम्न वायु दाब होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में चक्रवात जो है ये वायु का बहुत तेजी के साथ घूमना है, चलना है। ठीक है, यही चक्रवात होता है। तो जब केंद्र में निम्न वायु दाब होगा, जैसे ये केंद्र है, मान लीजिए चक्रवात का ये केंद्र है, और अगर निम्न वायु दाब है कहाँ, केंद्र में, तो वायु की जो गति होती है वो क्या होती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर होती है। ठीक है, तो वायु किस तरफ चलेगी, इस तरफ चलेगी। ठीक है, केंद्र की ओर चलेगी। ठीक है ना, किस तरफ चलेगी, केंद्र की ओर चलेगी, क्योंकि यहां पर क्या है, निम्न दाब का निर्माण होता है और बाहर उच्च दाब का निर्माण होता है। और यहां प्रतिचक्रवात में क्या होता है, इसका जस्ट विपरीत होता है। ठीक है, एकदम इसका विपरीत होता है। इसमें केंद्र में उच्च वायु दाब का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें उच्च वायु दाब का निर्माण होता है केंद्र में, तो हवा कैसे चलेगी, बाहर की ओर चलेगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से। ठीक है, तो इसकी दिशा इस प्रकार होती है। यही बेसिक अंतर होता है चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। ठीक है, तो इसके केंद्र में निम्न वायु दाब का निर्माण होता है, इसके केंद्र में उच्च वायु दाब का निर्माण होता है। दूसरा है इसकी दिशा। तो इसकी दिशा दो प्रकार से होती है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध होता है, उसमें व्यवस्था ये है कि जो चक्रवात है वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। और ये कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है।
ठीक है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। प्रतिचक्रवात में क्या होता है, इसका जस्ट विपरीत होता है, यानी कि जब चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा तो प्रतिचक्रवात क्लॉकवाइज होगा, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट होता है। ठीक है, अब आगे का देखते हैं अंतर क्या है। जो चक्रवात होता है वह उसका जो दाब प्रवणता है वो अधिक होता है। ठीक है, चक्रवात जो होता है उसका दाब प्रवणता अधिक होता है, दाब प्रवणता अधिक होता है। दाब प्रवणता अधिक होता है और इसमें क्या होता है, कम होता है। अब जब दाब प्रवणता अधिक होगी तो इसमें गति भी अधिक होता है, गति कम होता है इसमें। देखिए, गति और दाब प्रवणता का सीधा संबंध होता है। दाब प्रवणता पहले पढ़ा भी चुका हूँ। दाब प्रवणता का मतलब होता है वायु का जो दाब है उसके अंतर के कारण जो फोर्स जनरेट होता है वही दाब प्रवणता होती है। ठीक है, तो गति इसका कम होती है, तो जब गति अधिक होगा तो दाब प्रवणता क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो दाब प्रवणता अधिक होगा। यह है आपका चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात में बेसिक अंतर। ठीक है, चक्रवात में क्या होता है कि धरातल के निकट वायु का अभिसरण होता है। ठीक है, धरातल के निकट वायु का अभिसरण होता है। धरातल के निकट वायु का अभिसरण होता है एवं ऊंचाई पर अपसरण होता है, एवं ऊंचाई पर अपसरण होता है। इसमें एकदम इसका विपरीत होता है। ठीक है, एकदम विपरीत होता है। धरातल के निकट इसका क्या होगा, अपसरण होता है और ऊपर क्या होता है, अभिसरण होता है। कुछ अंतर और है, उसको भी लिख लीजिए। देखिए, बेसिक अंतर आपको जानना जरूरी है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। पहले मेंस के पेपर में ऐसे ही सवाल आते थे कि इसमें अंतर बताइए। हालांकि यूपीएससी बहुत स्मार्ट हो गई से सवाल पूछती नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूर चाहिए। ठीक है, चक्रवात में क्या होता है कि वायु के ऊपर उठने के कारण वर्षा होती है। वायु के ऊपर उठने के कारण वर्षा होती है। और इसमें क्या है, वायु के अवतलन के कारण, वायु के अवतलन के कारण वर्षा होती है। इसका क्षेत्र छोटा होता है, यानी कि चक्रवात का क्षेत्र छोटा होता है या विशाल क्षेत्र में फैलता है, यानी कि प्रतिचक्रवात विशाल क्षेत्र में फैलता है। ठीक है, या विशाल क्षेत्र में फैलता है। इसका जो व्यास है, व्यास मतलब अगर ये वृत्त है तो ये पूरा केंद्र को मिलाने वाला ये रेखाखंड। ठीक है, तो जो इसका व्यास है वो करीब 1600 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, यानी कि 1600 किलोमीटर का मतलब कि अगर कोई इतना बड़ा गोला है तो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी दूरी है 1600 किलोमीटर, लेकिन इसका जो है करीब 4000 किलोमीटर होता है, लगभग
4000 किलोमीटर के आसपास इसका व्यास होता है, यानी कि इसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। तो ये है आपका चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, इसको उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। नहीं नोट कर पाए तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और नोट कर लीजिए। तो अब हमें पढ़ना क्या है कि चक्रवात के बारे में पढ़ना है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्रतिचक्रवात ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इसके वर्गीकरण को आपने देखा और यह भी आपने देखा कि इन दोनों में अंतर क्या था। अब चक्रवात जो है ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। उष्ण चक्रवात और दूसरा शीतोष्ण चक्रवात। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, छोटे टॉपिक नहीं। इनकी एक अलग अलग क्लास होगी। अगली क्लास में हम बात करेंगे इनमें से किसी एक की चर्चा करेंगे, शीतोष्ण की या उष्ण की, और उसके अगली क्लास में जो बच जाएगा उसकी चर्चा होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे इन पर, उष्ण और शीतोष्ण चक्रवात पर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए ओनली यूपीएससी। धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।